साथियों, मैं आज ही के न्यूज में देख रहा था कि एक औरत पिछले महीने अप्रैल में एक बच्ची को हवाई जहाज से लेकर जा रही थी। तो वहां के जो मेंबर होते हैं उसके अंदर, एरोप्लेन के अंदर, उनको शक हुआ तो उन्होंने जो है सीआरपीएफ को सूचित कर दिया और उस औरत को पकड़ा गया। और तब जाकर पता चला कि वह जो बच्ची थी, एक छोटी नन्ही बच्ची थी जिसको वह हैदराबाद बेचने के लिए लेकर जा रही थी। और वह बच्ची उसकी नहीं थी, वह बच्ची किसी और की थी, किसी और दंपत्ति की थी। और उस दंपत्ति ने एक किराए की कोख के माध्यम से उस बच्ची को जन्म दिया था। वास्तव में वे एक बच्चे को जन्म देना चाहते थे, लेकिन जब बच्ची को उस किराए की कोख के द्वारा उन्होंने पाया तो उन्होंने उस बच्ची को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने पूरा खर्च उठाया, उस हॉस्पिटल का, डिलीवरी का पूरा तामझाम पूरा उन्होंने खर्च उठाया। लेकिन जब जो उनकी आशा थी कि बच्चा होगा और वह नहीं हुआ और बच्ची हुई, तो उन्होंने उस बच्ची को एक्सेप्ट नहीं किया। साथियों, यह पैसा किस भांति से हमारे साथ बर्ताव कर रहा है हम नहीं देख रहे। हमने पैसे को सब कुछ मान लिया है। और हम क्यों बेटे में बेटी में भेद करते हैं? हमारा ऐसी मानसिकता क्यों हो गई है? हम इस पर कभी विचार नहीं करते। हम उन परिस्थितियों को नहीं देखते जिसकी वजह से वह व्यक्ति मजबूर हुआ है अपनी मानसिकता को ऐसा बनाने में। एक औरत ही दूसरी बच्ची के प्रति ऐसी कठोर हो गई है। क्यों हो गई है? इसके पीछे अवश्य ही कोई समाज की परिस्थिति रही होगी। और समाज की परिस्थिति है जहां आज लड़की औरत सेफ नहीं। साथियों, और जो वह लड़की है जो दूध पीती बच्ची है, जिसके साथ यह सब हो रहा है, जो इन परिस्थितियों में पल रही है, बढ़ रही है, आप उससे क्या आशा करते हैं कि वह इस समाज में कुछ आदर्श कार्य करेगी? साथियों, जब हमारा समाज, जब हम उसको इस भांति से झटके देंगे तो वह भी बदला लेने की भावना से इस समाज में कार्य करेगी। वह जानबूझकर नहीं, लेकिन उसका जो मन है जिस भांति से दूषित कर दिया गया होता है, वह मन अवश्य ही फिर इस समाज से बदला लेने के लिए कार्य करेगा। हम इन परिस्थितियों में फंस जाते हैं। मैं तो यही आशा करता हूं कि वह बच्ची और हर बच्ची समझदार बने, हर बच्ची हर बच्चा समझदार बने और परिस्थितियों में फंसकर उलझकर न रह जाए। अवश्य ही परिस्थितियों ने हमें बहुत से झटके दिए हैं, लेकिन हमें वही नहीं लुटाना है जो इन परिस्थितियों ने, जो इस समाज ने हमें दिया है। हमें इसे ऊंचा, हमें इसे ऊर्ध्वगमन की ओर लेकर जाना है, ऊपर की तरफ, ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाना है। साथियों, हम ही उस परमात्मा के अंश के रूप में बार बार इस समाज में जन्म लेते हैं। हमें इस समाज में और गंदगी नहीं फैलानी है, हमें इस समाज को स्वर्ग बनाना है। यदि यह गंदगी ऐसे ही फैलती रही तो अवश्य ही जो हमारे नर्क की कथाएं होती है, कहानी होती है, वह नर्क हम इस धरती पर ही पैदा कर लेंगे। फिर कहीं और नर्क में जाने की जरूरत नहीं होगी, जहां हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर बच्ची अपने आप को असहज महसूस करेगा, डरा डरा, सहमा सहमा महसूस करेगा, असुरक्षित महसूस करेगा। तो फिर उसके लिए इस समाज के प्रति क्या भावना होगी, यह आप समझ ही सकते हैं। साथियों, इस दुर्गंध को फैलाने से बचाना होगा। हमें इस दिशा में कुछ न कुछ सोचना होगा, विचार करना होगा। हमें विचार करना होगा कि वह बच्चा चाहे हमारा हो या दूसरे का, उसमें कोई फर्क नहीं होता। बच्चे बच्चे होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। यदि किसी भी दंपति के, किसी भी पुरुष और महिला जो शादीशुदा है, उनको संतान नहीं हो रही है, तो इतने अनाथ बच्चे हैं, उनको क्यों नहीं अपना लेते? क्या अपने ही बच्चे कुछ अलग से कुछ सहारा बनते हैं?
क्या हम अपने आसपास नहीं देखते कि जो खुद के बच्चे होते हैं वे ही अपने पेरेंट्स को लात मार देते हैं, वे ही कितना गंदा बिहेव उनके साथ करते हैं। साथियों, अपना ही अपनों के साथ छल करता है, चाहे वह कोई अपना सगा संबंधी हो, मित्र हो, क्योंकि जो दूसरा है उसको कुछ तुमसे पड़ा नहीं है। वह पहले तुम्हारे नजदीक आएगा, जब तक वह तुमसे दूर है और उसको तुम्हारे साथ छल करना है तो पहले उसे तुम्हारे पास आना ही होगा, चाहे दोस्त बन करके। और जब वह तुम्हारे पास आ जाएगा तो वह तभी तुम्हारे साथ छल कर पाएगा। साथियों, ये सब बच्चे, मेरी गुजारिश है ऐसे दंपतियों से कि वे जो अनाथालयों में इतने बच्चे बड़े हो रहे हैं, विकट परिस्थितियों में बड़े हो रहे हैं, उनको अपनाए और इनमें फर्क न करें। और वास्तव में कोई फर्क है भी नहीं। यदि हम उनको एक अच्छा माहौल देंगे, जो अनाथ आश्रम से अपने बच्चों को एडॉप्ट करेंगे, उनको एक अच्छा माहौल देंगे, तो वे अवश्य ही एक अच्छे बच्चे बन पाएंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस बात को गहराई से समझो। अनाथ आश्रमों में भी कोई उनको अच्छा माहौल नहीं मिल रहा है, और जब उनको अच्छा माहौल नहीं मिलेगा तो वे समाज में अच्छाई फैलाने के बजाय गंदगी ही फैलाएंगे। लेकिन आपके पास एक अवसर है उस चीज को देखने का, उस नजरिए से देखने का कि आप एक जीवन को सुधार सको। आप खुद अपनी तरफ झांक कर देखो कि आप किसी के सगे हो, आप उनके साथ कैसा बिहेव करते हो। आप सिर्फ खुद के लिए जीते हो, और जब आपको खुद जीने में रस आ रहा होता है तभी उस रस को बांट पाते हो। यदि आपके पास एक्स्ट्रा होता है तभी बांट पाते हो, अन्यथा आपको किसी की परवाह नहीं होती। यदि आपके साथ बुरा हो गया होता है तो आप उसका ब्लेम अपनों पर ही डालते हो, और ऐसा होता है। आप यदि इसको अपने आंखों के पर्दे, मन के पर्दे को साफ कर देखोगे तो आप पाएंगे कि जो सगा बच्चा होता है और जो एडॉप्टेड बच्चा होता है, उन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। यह सिर्फ कहने सुनने की बात है कि अपना खून खून होता है। सभी के अंदर वही खून बह रहा होता है, सभी बच्चे उसी परमात्मा के अंश होते हैं। यदि अपना खून होता तो यह समाज आज बहुत बेहतर होता। यहां कोई किसी के साथ छल नहीं कर रहा होता, किसी के मां बाप अपने बच्चों से जो विरह होता है उसमें नहीं तड़प रहे होते, अपने बच्चों से दूर नहीं होते। साथियों, अपनों के साथ ही परायों जैसा व्यवहार करते हैं। जरूर ही इसमें हमसे कोई ना कोई भूल चूक हुई है और हो रही है कि हम इतना भेदभाव करते हैं। साथियों, आज इसी भेदभाव को मिटाने के लिए हम एक ऐसा प्रयोग करेंगे जिसके द्वारा हम जान पाएंगे कि बच्चे बच्चे होते हैं, चाहे वह अपना बच्चा हो, चाहे वह अडॉप्टेड बच्चा हो। आज का जो हमारा मेडिटेशन है वह अपने बच्चे और एडॉप्टेड बच्चे में कोई अंतर नहीं होता, इस विषय को लेकर के आज का हमारा मेडिटेशन है। आज हम मेडिटेशन के द्वारा जो दोनों बच्चों में एक रूपता होती है उसको जानने का, उसको महसूस करने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके लिए एक आरामदायक पोजीशन में बैठ जाएंगे और अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। गहरे लंबे सांस लेंगे और अपने ध्यान को श्वासों पर लेकर आएंगे।
गहरे लंबे श्वास लेंगे और अपने ध्यान को श्वासों पर बनाए रखेंगे। अब हम अपने मन में कल्पना करेंगे कि हमारे पास 3 बीज है। एक बीज हमारे बगीचे में जो पेड़ बढ़ा है, जिसको हमने पाला है, उसी फल का बीज है। और दूसरा बीज हमें किसी और ने दे दिया है। और तीसरा बीज हमने इस आशा से किसी से लिया है कि इसके द्वारा हमें कुछ उपलब्धि होगी। लेकिन यह जो तीसरा बीज है कुछ अलग टाइप का है। इसके लिए अलग भूमि की आवश्यकता है। और पहले जो 2 बीज है वे आपके ही बगीचे में बड़े हो सकते हैं, उसी मिट्टी में वे पनप सकते हैं। उनके लिए कोई खास मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। वे वहां भी बड़े हो जाएंगे। यदि आप उनको कुछ खास मिट्टी न भी दो तो भी वे वहां बड़े हो जाएंगे। तो कल्पना करो कि आप उन दोनों बीजों को अपने ही बगीचे में लगा रहे हो। और तीसरा बीज, उसके लिए आप एक उपयुक्त मिट्टी की तलाश कर रहे हो, उपयुक्त भूमि की तलाश कर रहे हो। और आपकी तलाश आपको आपके बगीचे से 50 किलोमीटर दूर ले जाती है, जहां आप उसको बो देते हैं। आपको इस तीसरे बीज से एक उपलब्धि की चाह है कि जब ये बड़ा होगा तो इससे कुछ खास किस्म के फल निकलेंगे जो आपके जीवन को समृद्ध बनाएंगे। आप उस तीसरे बीज को लगाकर अपने घर आ जाते हैं। और अगली सुबह अपने लगाए हुए दोनों बीजों को पानी देते हैं, खाद देते हैं। लेकिन उनमें थोड़ा भेदभाव रखते हैं, क्योंकि जो आपका अपने बगीचे का बीज है, जो आपके ही पेड़ का बीज है, आपको उससे एक लगाव हो गया है। तो आप उसे भरपूर पानी देते हैं, और न केवल भरपूर बल्कि अधिक मात्रा में पानी देते हैं। खाद पानी भी भर भर कर जितना चाहिए उससे अधिक देते हैं। और दूसरे बीज को जो आपको किसी ने दे दिया था,
उसको बस आप तो नामचार के लिए खाद पानी उसमें डालते हैं। आपने उसको बो तो लिया है, लेकिन आपको साबित करना है कि यह बीज आपके पेड़ के बीज से खराब है। तो आप उसका ख्याल भी रखते हैं, लेकिन पूरा ख्याल नहीं रखते। और आपको अपने बीज को साबित करना है कि आपका बीज अच्छा है, तो आप उसका हद से ज्यादा ख्याल रखते हैं। और इसके बाद आप तीसरे बीज का ख्याल रखने के लिए निकल जाते हैं। उसका ख्याल रखने में आग केवल आपकी नहीं चलती, आपके ऊपर और बहुत सी निगाहें हैं। वे आपको देखते हैं कि किस भांति से आप उसको पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं। वे आपको समझाते हैं, सिखाते हैं कि इसको इतना ही पानी, इतना ही खाद देना है। बस वह कार्य उन्होंने आपको सौंप दिया है, वह जिम्मेवारी आपको सौंप दी है। लेकिन गाइडेंस पूरी उनकी है। तो उस गाइडेंस में आप उस पेड़ की, उस पौधे की, उस बीज की, जो अभी बड़ा होकर पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, उस बीज की पूरे दिन आप देखभाल करते हैं। और शाम को आप अपने घर लौट आते हैं। और जो आपका अपना बीज है, उसको आप भरपूर मात्रा में पानी और खाद देते हैं। और जो दूसरा बीज है, उसको आपका मन करा तो आपने पानी दे दिया, आपका मन करा तो आपने उसे खाद दे दिया। और जब रात होती है, तो जो आपका अपना बीज है, आप सोचते हैं कि कहीं इसको ओस न लग जाए, इसलिए आप उसको ढक भी देते हैं। अपने बीज को आप सुरक्षा के लिए ढक भी देते हैं, लेकिन दूसरे बीज को आप ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। फिर सुबह आप वही क्रम को अपनाते हैं, अपने बीज को खूब खाद पानी देते हैं और दूसरे को बस केवल नामचार के लिए आप खाद पानी देते हैं। आप अपने बीज की तो परवाह करते हैं और दूसरे की बस दिखाने के लिए परवाह करते हैं। फिर आप इसके बाद उस तीसरे बीज की देखभाल के लिए निकल जाते हैं। ऐसा आप हर रोज करते हैं। रोज रोज आपका यही क्रम है, यही दिनचर्या है। और कुछ महीनों बाद देखते हैं कि अब वे पौधे बन गए हैं। अब जो आपका अपना बीज, आपके अपने पेड़ का बीज है, जो पौधा बन चुका है, आपका उससे लगाव और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अब वह एक स्वरूप ले चुका है। तो आप
अब उसको दिन में भी कि कहीं उसको ज्यादा गर्मी न लग जाए, उसको दिन में भी ढक कर रखते हैं। और जो दूसरा बीज है, आपकी उस से कोई लगाव नहीं है, आप उसकी एक नॉर्मल देखभाल करते हैं और अपनी इसी दिनचर्या में तीसरे बीज की आप एक रिकमेंडेड देखभाल करते हैं, गाइडेंस में देखभाल करते हैं। इसी क्रम को आप महीनों तक चलाते हैं, यह आपकी दिनचर्या चलती जाती है, महीनों सालों तक चलती जाती है। तो जो आपका अपना बीज होता है वह कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि आपने उसे जरूरत से ज्यादा खाद पानी दिया होता है, तो वह कमजोर हो गया होता है, वह उतनी गति से नहीं बढ़ रहा होता है। तो आप उसकी कमजोरी को सहारा देने के लिए एक उस सहारा उसके साथ लगा देते हैं, उसके तने को सहारा दे देते हैं, उसकी डालियों को सहारा दे देते हैं, इस आशा में कि यह इसे सहारा पा लेगा। लेकिन जो दूसरा बीज है वह आपकी उपेक्षाओं में सभी कष्टों को सहते हुए, आंधी तूफानों को सहते हुए बड़ा हो रहा होता है। और जो तीसरा बीज है जो बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से जिसकी देखभाल की गई है, उसके अंदर तो अब फल भी लगने शुरू हो गए हैं। उसमें से आपको हर महीने एक फल मिलता है और उसके अंदर सैकड़ों फल लगते हैं। और जो लोग आपको गाइडेंस दे रहे थे, जिसके लिए आप काम कर रहे थे, वे अब उन फलों का मजा ले रहे हैं और थोड़े से मजे के रूप में एक फल हर महीने में आपको दे देते हैं। आप उस एक फल के लिए हर महीने उसका उसी भांति से ख्याल रखते हैं कि अगले महीने भी मुझे यह फल मिलेगा। आप उनके पूरे नियमों का पालन करते हैं, लेकिन जो आपने इधर अपने बगीचे में दो बीज लगाए थे, जो पौधे बन गए हैं, जो अब पेड़ बन गए हैं, आपने उनके लिए कोई नियम खोजे ही नहीं। आपने तो बस उनको लगा दिया और छोड़ दिया, एक की उपेक्षा की और एक के साथ अपने मोह किया, लेकिन कोई नियम उनके लिए खोजे नहीं। और कुछ समय के पश्चात, जिसको आप समय समय पर सहारा भी देते रहे, आप देखते हैं कि वह तो बिल्कुल अब कमजोर हो गया है, वह पेड़ कमजोर हो गया है, वह अब सूखने लगा है। उसके जो फल है वह इतने स्वाद नहीं है, ना इतने बड़े हैं वे फल, छोटे छोटे फल है और उनमें स्वाद भी नहीं है, वे खुद कमजोर है। लेकिन जो दूसरा पेड़ है, उसके फल तुम्हारे फलों की तुलना में ज्यादा अच्छे हैं।
लेकिन तीसरे वृक्ष की तुलना में उतने अच्छे नहीं हैं। समय निकलता जाता है, आप अपने इसी दिनचर्या में लगे रहते हैं, और जब आप हर रोज अपने उस बीज के बढ़े हुए पेड़ को देखते हैं, जो आपका अपने पेड़ का पौधा है, और आप उसको कमजोर देखते हैं, तो फिर आप उसको ताना देने लगते हैं कि तो बीज ही खराब था। आप नहीं सोचते कि इस बीज का चयन आपने किया था, लेकिन कोई नियम आपने उसके लिए नहीं खोजे थे। अब आपके मन में ग्लानि होने लगती है कि यदि मैंने इस दूसरे वाले बीज पर थोड़ा और ध्यान दिया होता तो यह और अच्छे फल दे सकता था। और कोई संत आपको समझाता है कि तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं थी, बस तुम जो एक पहले वाले बीज को ज्यादा दे रही थी, ज्यादा मात्रा में, उसको ही तुम्हें कम करके इस दूसरे वाले पौधे को देना था, तो ये दोनों ही बहुत अच्छे पनप पाते। लेकिन तब समय बहुत गुजर गया होता है। आप वह बात अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो समझ ज्ञान देने से आती है, उससे कहीं ज्यादा समझ अनुभव से आती है, देखने से आती है। उन्होंने, आपके बच्चों ने आपको देखा है, तो आपका ज्ञान उन पर नहीं चल रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको देखा अलग भांति से है, और आप उनसे कह कुछ हो रहे हैं, तो आप पर उनको विश्वास नहीं होता है। अब अपने अंदर गहराई से झांको, कि ये जो तीनों बीज थे, क्या इन तीनों बीज में पोटेंशियल कम थी? किसी में कम पोटेंशियल थी, किसी में ज्यादा पोटेंशियल थी? नहीं, बस इनकी परिस्थितियां, इनके माहौल अलग थे। यदि आपने सभी को एक अच्छा माहौल दिया होता, यहां तक कि जो दूसरा किसी ने आपको बीज दिया था उसको भी अच्छा माहौल दिया होता, तो वह भी आज अच्छे फल देता। और आज आपका उससे लगाव उतना ही हो गया होता जितना आपका अपने वाले पेड़ से लगाव है। आज उन दोनों में जो एक ईर्ष्या है, कमजोर कहता है उस दूसरे पेड़ के फलों को देखकर, वह उनसे जलता है, उससे जलता है। और वह दूसरा भी उसको जलाता है कि देख, तेरे पास सब था, फिर भी मैं तुझसे अच्छे फल दे रहा हूं। वह उसको जलाता है। लेकिन यदि हमने उन दोनों को अपना मानकर बड़ा किया होता, दोनों की देखभाल बराबर की होती, तो ना तो उनके अंदर भेदभाव होता,
और उनके फल भी कितने और अति सुंदर होते हैं, अति स्वादिष्ट होते हैं। उनका योगदान बढ़ चढ़कर होता। साथियों, बच्चा किसी की भी कोख से निकला हो, उसके अंदर पूरी पोटेंशियल होती है, और आपके अंदर भी पूरी पोटेंशियल है उसको अपना करने की। अपनी उस पोटेंशियल को पहचानो और भेदभाव मत करो। सब बच्चे उस परमात्मा के अंश हैं। उनकी पोटेंशियल को उभारने में अपना सहयोग करो, और जिसको पहले जरूरत है उसकी जरूरत को पूरा करो। नए जीवन को जन्म देने से पहले जो जीवन पहले से मौजूद है, जिसको जरूरत है, उसका अच्छे से पालन पोषण करो। वह भी आपका ही पेड़ कहलाएगा, और आपका लगाव समय के साथ उससे बढ़ता जाएगा। और यदि आप इस भांति से, इस आउटलुक से देखना शुरू करेंगे, तो यह जो भेदभाव हम अभी करते हैं, समाज करता है, यह मिट जाएगा। इसी आशा के साथ कि आप जो सभी बीजों में, जो सभी बच्चों में एकरूपता होती है, उसको अनुभूत कर पाए, इसी के साथ आज के मेडिटेशन को यहीं पर विराम देते हैं। अब धीरे धीरे आप अपनी आंखों को खोलने का प्रयास करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह सब समझ आपके अंदर है, यह आपको भी पता है, लेकिन वह समझ दबा दी गई है, वह अनुभव दबा दिए गए हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप सबको अपना बना सकते हैं। उस पोटेंशियल को दबा दिया गया है। लेकिन जब आप इस प्रयोग को बार बार दोहराएंगे, इस मेडिटेटिव अवस्था में बार बार जाएंगे, तो आप अपनी उस पोटेंशियल को पहचान पाएंगे और जीवन में, इस समाज में बेटर योगदान दे पाएंगे। इसी के साथ, इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। सभी अवतारों को मेरा नमन। धन्यवाद।